स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करूंगी। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तीय एंड महत्तम समापवर्तीय। ठीक है ना, लासापा और मासापा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, नंबर 1 पे आता है अपवर्तक क्या होता है और अपवर्ती क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है ना, अपवर्तक और अपवर्तीय। अपवर्तक मीन्स होता है फैक्टर और अपवर्तीय मीन्स होता है मल्टीपल। ठीक है ना, अब फैक्टर देखिए, जैसे कि 2 है, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 2। और देखिए जैसे कि 6, क्या है 6 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 6, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 के पारे में 6 आता है, नहीं जाता है। ठीक है ना, 5 भी नहीं होगा, और क्या होगा 6 होगा। तो ये क्या हो गया, 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 3 6। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फैक्टर। अब नेक्स्ट है आपका अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होता है, मल्टीपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। जैसे कि 3 के गुणज क्या क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18। 3 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 3 दिन उसमें ऐड करते जाएंगे, 30 के बाद 33। तो ये सब क्या होंगे, 3 के गुणज होंगे। ठीक है ना, अब जैसे कि एक नंबर और देखिए, जैसे कि देखिए 8, देखिए क्या 8। अब 8 का क्या होगा, 8 होगा 16 24, ठीक है ना 32। तो ये सब क्या हो गए, ये सब 8 के गुणज हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अपवर्त्य। अब हम इस बेसिस पर एक्सरसाइज 10A करेंगे। ठीक है ना, अभ्यास 10A। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें मैच दी फॉलोइंग है ये, इसे हमें मिलान करना है। ठीक है ना, क्या करना है, मिलान करना है। अब देखिए 15, सबसे पहले क्या है 15, तो 15 का अपवर्तक क्या होगा, 1 3 5 15। क्योंकि 15 देखो, 1 के पारे में 15 आता है, 3 की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में भी 15 आता है, और 15 की टेबल में 15 आता है। ठीक है ना, तो हम ये इससे मिलान कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही बात 24, 24 का क्या होगा, 1 2 3 4 6 12 24। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का डा वाला हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या है 21, 21 का क्या होगा, 21 का होगा ये वाला 1 3 7 21। ठीक है ना, 21 का घ वाला। ठीक है ना, अब क्या है 32, 32 का 1 2 4 8 16 32, ये होगा। ठीक है, अब कौन सा होगा 36, 36 का खा वाला। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणक लिखिए। हमें क्या करना है, इसके हमें इसके अपवर्त लिखने हैं, प्रथम 5 गुणक लिखने हैं। तो क्या होंगे इसके प्रथम 5 गुणक, 3 का गुणक क्या होगा, 3 हो जाएगा, 6 9 12 15। तो ये क्या हो गए, प्रथम 5 गुणक हो गए। अगर ज्यादा पूछते तो क्या होता, 18 हो जाता, 21 24। तो ये क्या हो गए, इसके गुणज हो गए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ा है, वो आप लोग खुद करना, नहीं आया तो मुझसे पूछना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। क्या करना है, हमें 7 के सभी अपवर्त ज्ञात करने हैं जो क्या हो, 100 से कम हो। इसे हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या लिखेंगे, 7 के हम सभी अपवर्त लिखेंगे, क्या क्या होंगे, 7 14 21 28 35 42 49 56 42 49 56 63 और 70। ठीक है ना, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 77 70।
हम 7 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा? 77 आ जाएगा। या नीचे लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है ना। सतहत्तर, फिर हम 7 में 7 जोड़ेंगे, 77 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 84। फिर 84 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 91। फिर 91 में हम क्या जोड़ेंगे? 7, तो कितना आएगा? 98। और क्या कह रहा है? 100 से कम हो तो 100 तक इतने हो गए, ठीक है ना। कितने हो गए? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 98, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ा है, वो आप लोग खुद करना, ठीक है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है हमें? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला देखिए, प्रत्येक संख्या डैश की डैश होती है। तो क्या होगा इसमें? प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। क्या आएगा इसमें? स्वयं की अपवर्तक होती है, ठीक है ना। सेकंड क्या है? प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है? अपवर्तक होता है। अपवर्तक होता है। अब थर्ड क्या है? किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से क्या होगा? छोटा या उसके बराबर होता है। फोर्थ क्या है? प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का होती है डैश होती, क्या होती है? अपवर्त्य होती है। अपवर्त्य होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 78 के अपवर्तक हैं। 78 की हमें क्या लिखने हैं? 78 की हमें अपवर्तक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 78 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? देखो क्या क्या होगा। एक पहले सबसे पहले 1 होता है, 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, 1, 2, 3, 6, क्योंकि हम 6 का हम भाग देंगे 78 में तो क्या आएगा? पूरा पूरा जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 6। देखो ऐसे हम 6 में 78 का भाग देंगे। देखो 6 कम 6, 7 में तो 6 गया, 1, 8 उतारी, फिर 6 तिया 18, यानी कि पूरा पूरा भाग जाए तो क्या होगा? वो अपवर्तक होगा, ठीक है ना। क्या होगा? अपवर्तक होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा, फिर क्या आएगा? 26, 39, फिर 78। तो ये क्या हो गए? 78 के अपवर्तक हो गए, ठीक है ना। 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 और 78। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई कंप्लीट। सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात करने। क्या? मासा। अब देखिए बच्चों, मासा सबसे पहला देखिए 144 और 198। हम मासा इसे कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 144, 198। हमें कौन सी विधि से करेंगे? इसमें दो विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक होती है भाग विधि। तो हम सबसे पहले करेंगे इसे, हमें किससे पूछा है? गुणनखंड विधि से, तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। 144, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो किससे जाएगा? वो हमेशा 2 से जाएगा, ठीक है। तो किससे जाएगा? ये 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 से तो 14 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बची 1, 2 छिंग 12।
फिर कितना आएगा, 2 एकम 2 बची 1, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर किससे जाएगा ये, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो ये हो गए 144 के गुणनखंड। अब कौन सा है, अब है 198। क्या है, 198। तो 198 की करो, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 9 18, बची 1, 2 9 18, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, फिर किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर किससे जाएगा, 11 से जाएगा, 11 एकम 11। तो ये हो गए गुणनखंड विधि से 144 को 198 का। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या लिखेंगे हम, 144 कितने और 2 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहा है तो 4 बार 2 लिख दो, 1 2 3 4, और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो 3 को हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब किसका 198 का लिखेंगे, 198, इसमें कितनी बार 2 आ रहा है, देखिए 1 बार 2 आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, और 1 बार 11 आ रहा है, तो 11 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैच करते हैं, कॉमन, इसमें कॉमन जो होगा उसे हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर भी 2 नीचे भी है, ठीक है, और 3 है, और एक ये वाला 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, तो हम क्या लिखेंगे, 144 कॉमा 198 का मासा बराबर 18। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, अब इसके मतलब पहला करा दिया है, इसमें और भी है, वो आप लोग खुद करना, खुद करने की प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें हमें भाग विधि से HCF निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, चार 442 कॉमा 1261। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें कैसे करना है, भाग विधि से करना है, तो हम क्या करेंगे, 442 का 1261 में हम क्या करेंगे, 442 का भाग देंगे। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 442 में करके देखो, 442 एकम 442, और 442 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 884, तो 2 बार ही जाएगा, 3 बार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 884, फिर घटा लो, 11 में से 4 गए 7, फिर यहाँ 5 बचा, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा, यहाँ 1 बचा, 11 में से 8 गए 3, तो कितना आ गया, 377। अब क्या करेंगे हम, अब 377 का भाग किस में देंगे, 442 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 377 एकम 377, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 की कितना बचा, 5 बचा,
ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ 3 बचा, 13 में से 7 गया, 13 में 7 गया, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 बचा। अब यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 3, 3 में से क्या 0, अब कितना आ गया 65। अब 65 का भाग किसमें देंगे, 65 का भाग देंगे 377 में। कितनी बार जाएगा, 65 का करके देखो, 3 बार करके देखते हैं, 3 बार, 3 पंजे 15, हाथ से लगे 3 से 18 19, 195, 5 बार करके देखो, 55 25, 5 30 31 32, तो कितना आ रहा है, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना आएगा 325। घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, यहाँ 0। अब 65 में करेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है ना, जब तक 0 ना आ जाए तब तक ऐसे करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 52 एकम 52, कि 52 दूनी करेगा तो 52 दूनी ज्यादा हो जाएगा, तो 52 एकम 52, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया 13 आ गया। अब 13 का हम किस में देंगे, 52 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 4, इस पर आ गया 0। अब इसका मासा कितना हो गया, इसका मासा जो लास्ट में निकल के आएगा, लास्ट में क्या निकल के आया 13, तो इसका मासा क्या हो गया 13, तो हम लिखेंगे 442 और 1261, या फिर ऐसा लिखा होता है मासा बराबर, अतः थर्ड देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 94 और 125 को भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में क्या हो, एक शेष रहे। अब में एक शेष बचा है, एक शेष की पूछ रहा है, इसमें एक शेष रहे, तो हम क्या देखो, इसमें संकेत भी दिया है, प्रत्येक संख्या से एक घटाने पर प्राप्त संख्याओं 124 तथा 193 का मासा ही अभिष्ट संख्या होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पहले सबसे पहले 125 और 194 में से एक घटा लेंगे, फिर हम उनका क्या करेंगे, उनका मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, सबसे पहले हल क्वेश्चन नंबर 3, दी हुई संख्याओं कौन कौन संख्या दी हुई है, 125 और 24, 125 और 24 में से एक घटाने पर 125 और 24, ठीक है ना, 125 और 94 है, 125 और 94। अब देखिए 125 माइनस 1 तो कितना होगा, 124, और 94 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 93। अब क्या करेंगे हम, अब भाग विधि से इसका मासा ज्ञात करेंगे, 13 और 124,
कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा कि दो बार ज्यादा हो जाएगा? 93 एकम 93, 4 में से 3 गया 1 और 12 में से 9 गई 3, यहाँ बच्चा 0। ठीक है, अब 93 का भाग देंगे इसमें, कितनी हो जाएगा? 31 एकम 31, 31 3 करके देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तरफ 9, तो 93 आ गया। 31 दिया 93, 31 दिया 93, अब शेषफल कितना आ गया इसमें? 0। तो इसका मासा क्या हो गया? मासा हो गया इसमें 31। तो क्या हो गई? बड़ी संख्या क्या हो? बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? क्या पूछा उसमें? बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर इकतीस। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4th मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। ये देख पूछा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? पहले इसका मासा ज्ञात करेंगे, फिर इसे सरलतम रूप में बदलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th वाला। 256 बटे 1444। तो करो इसे, 256 का हम भाग देंगे किसमें? 1444। कितनी बार जाएगा? 256 का भाग हम किसमें देंगे? 1444 में। तो देखो 256 5 बार करके देखते हैं। ठीक है, 5 30, 55 25, 26 27 28 की 8, हाथ से 2, 5 दूनी 10, 11 12, कितना आ रहा है? 1280। और हम इसमें 256 और तो ज्यादा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 5। यहाँ लिखेंगे 1280, फिर इसे घटाएंगे। 4 में से 0 गई 4, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 0, तो 164 हो गया। 256 कितनी बार जाएगा ये? 164 एक ही बार जाएगा। 164 दूनी ज्यादा हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 चिंग 12, तो एकम 2 3, तो ज्यादा हो गया ना ये, तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये? एक ही बार जाएगा। 164 एकम 164। अब क्या करेंगे? अब इसे घटा देंगे। 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गई, 5 में से 6 करेंगे, यहाँ से का हासिल लेंगे। 15 में से 6 गई 9, यहाँ 0। अब 164 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 90 90 180, ज्यादा हो गया, एक ही बार जाएगा। 92 एकम 92, 4 में से 2 गया 2, और फिर 16 में से 9 गई 7। अब क्या करेंगे? 92 में करेंगे। फिर भी एक बार जाएगा। 72 एकम 72, 2 में से 2 गई 0, और 9 में से 7 गई 2। और फिर 72 में करेंगे। कितनी बार जाएगा? 20 चौक 80,
और 20 तिया 60। अब 20 में देंगे, तो 12 एकम 12, 10 में से दोगे 8, यहाँ बचे 0, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, 12 में से 8 गई, 12 में से 8 गई 4। अब कितने देंगे, अब 8 में, 4 दूनी 8। अब सिस्टम हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये हो गया मासा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखो 256 में 5 का करेंगे कितनी बार, 1280 बार गया। फिर घटाएंगे कितना आ गया, 164। फिर कितनी बार जाएगा, 164 में फिर हम 256 का दोबारा करेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, तो 164 एकम 164, घटाएंगे तो 92। फिर हम 92 में क्या करेंगे, 64 में देंगे, 164 में। ऐसे ही करते जाएंगे। तो क्या आंसर मिलेगा हमें लास्ट में जाके, 4 आ गया आंसर इसका। क्या आंसर आ गया, 4। तब क्या लिखेंगे इसमें, अब देखो अतः मासा बराबर कितना आ गया, 4। और उसमें क्या पूछा है, सरलतम रूप और पूछा है। क्या पूछा है, सरलतम रूप। तो क्या लिखेंगे हम, 256 बटे 1444। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम 4 से काट देंगे। क्या करेंगे, 4 से काट देंगे तो कितना आएगा, देखो 4 छिन 24, बची 1, 4 चौक 16, ऊपर तो कितना आ गया, 64 आ गया। 4 छिन 24, बची 1, 4 चौक 16, और नीचे कितना आया, नीचे काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, बची 2, 4 छिन 24 और 4 एकम 4, 64 बटा क्या लिखेंगे, 64 बटा 361। ये हो गया आपका आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज 10E पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। इसमें रिक्त भाग में उचित विकल्प भरना है। ये खाली भाग है ना, इसमें हमें कोई संख्या भरनी है। क्या नंबर आया, विकल्प दिए हुए हैं 3, 6, 9, 12। इनमें से एक विकल्प सही है, हमें वो फिल करना है। अब देखिए कैसे होगा। जैसे कि देखो 15, 25, 15 और 25 का मासा क्या होता है, 5 है। 15, 25 का मासा करेंगे तो कितना आएगा, 15, 25 का मासा भाग कैसे करेंगे, देखो 15 एकम 15, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 1 बचा। फिर क्या करेंगे, 10 एकम 10, 5 उतारा, फिर 10 से भाग देंगे, 10 में भाग देंगे, सॉरी, कितना आ गया, 5 दूनी 10। तो कितना इसका वो आया, मासा कितना आया, 5। कितना मासा आया इसका, 5। ऐसे हम क्या करेंगे, 12 और 18 का मासा लेंगे। 12 और 18 का मासा लेंगे तो कितना आएगा, देखो 12, 18, 12 एकम 12, 8 में से हो गया 6, फिर 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 6 मासा आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6, और हम 6 पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। समझ में आया आपको, मासा मैंने आपको पहले समझाया था ना कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या पूछा है, क्या दिया है इसमें, ये 2 युग्म दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है, इन दोनों पहले लासा निकालेंगे, फिर मासा निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, लासा और मासा के गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के
बराबर होता है, हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे इसे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का क, 14, 21। सबसे पहले हम मासा निकाल देते हैं। तो 14 एकम 14, 11 में से 4 गए, 7 बचा। फिर हम 14 में भाग देंगे, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया इसका मासा? कितना आ गया? 7 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम? 14, 21 का मासा कितना आ गया बच्चों? 7। अब लासा निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? लासा। 14, 21 का लासा लेने पर लासा 14, 21, 2 से 14, 21 की 21। ठीक है। फिर 2, अब 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 सत्तो 21। फिर किससे जाएगा? फिर जाएगा 7 से। ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसका लासा कितना आ गया? हम लिखेंगे 14, 21 का लासा बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 3 6, 6 7। 2 में हम 3 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 6 आ गया। 2 3 6, 6 में फिर 7 का करेंगे, कितना आ गया? 42। 6 7 42। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब एक सूत्र होता है बच्चों। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लासा मल्टीप्लाई मासा बराबर प्रथम संख्या यानी कि पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या यानी कि दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है फॉर्मूला। ये याद कर लेना आप लोग। ठीक है। अब देखो लासा हमारा कितना निकला है? लासा हमारा निकला है 42। तो हम लिख देंगे 42। और मासा कितना निकला था हमारा? मासा हमारा निकला था 7। तो मासा हमने लिख दिया 7 बराबर। अब देखिए प्रथम संख्या क्या थी हमारी? प्रथम संख्या थी हमारी 14। और देखो ये ऊपर क्वेश्चन देखिए, प्रथम संख्या 14, द्वितीय संख्या 21। तो हम क्या करेंगे? प्रथम संख्या कितनी थी हमारी? 14 गुणा 21। अब क्या करेंगे? 42 में हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हमने 42 में 7 का गुणा किया तो कितना आया? 7 दूनी 14, हासिल लगी है 7 चौक 28 है 29, 294। कितना आया? 294 बराबर। ऐसे हम कितने करेंगे? 14 में 21 का करके देखेंगे। 14 गुणा 21 है, 14 गुणा 21 कितना आएगा? देखो 14 गुणा 21, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 9। ये कितना आ रहा है? 294 आ रहा है। कितना आ गया? 294। तो क्या होगा? ये दोनों बराबर आ गए। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का क वाला। ऐसे इसमें सारे करना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे हम देखिए। हल क्वेश्चन नंबर 3।
दो संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का मासा बराबर 16। ठीक है, और गुणनफल क्या दिया है, 6400। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 6400 दिया हुआ है, तो उनका लासा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये है, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लासा ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे लासा, लासा में पता नहीं कितना है, अब मासा कितना दिया हुआ है, 16 बराबर दो संख्याओं गुणनफल दिया हुआ है, पहली संख्या गुणा कितना दिया हुआ है, 64, गुणनफल कितना दिया हुआ है, 6400। ये कैसे हो जाएगा फिर, लासा बराबर 6400। अपनी गुणा में है, ये गुणा में कोई चीज होती है नीचे जाके किसमें आ जाती है, और जाके भाग में बदल जाती है। अब इसे काट देंगे, किससे कटेगा, ये 16 से। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। तो कितना आ गया इसे काट के, 400। तो लासा हमारा क्या आ गया, लासा बराबर 400। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए। 4th 5th छोड़ दिया मैंने, 4th 5th 6th आप कोशिश करना, नहीं आए तो फिर पूछना। ठीक है, वह बड़ी से 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 17 है। जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, वो क्या होता है, वो मासा होता है। क्या होता है, मासा। तो मासा में कितना दिया हुआ है, 17। जो संख्याओं 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है, इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करें। तो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, यानी कि हमें लासा बताना है। मासा दिया है और हमें लासा बताना। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हल क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे इसमें लासा गुणा मासा बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए इसमें लासा हमें बताना है, ठीक है ना। तो लासा इंटू मासा क्या दिया है, मासा हमारा क्या है, 17 है, बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। 102 गुणा 107, 102 गुणा 107 नहीं है, 187, 187 ये हो गया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसे, वही लासा, लासा बराबर 102 गुणा 187 बटे 17, सॉरी ये 17 को हमने भाग में कर दिया। ठीक है ना, अभी किससे कट जाएगा, देखो 17 की पारी में 102 आते हैं, आते हैं, कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17, 17 17 6 102 होता है शायद, 17 6 6 7 42 की 2 हाथ से लगी 4, हाँ 17 6 102। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो क्या बचा हमारे पास, 6 गुणा 187। इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 187 में 187 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 187 6 कितना आएगा, 6 7 42 की 2 हाथ से लगी 4, 6 48
49 50 51 52। 52 की 2 आंसर लगी 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11। तो कितना आंसर आ गया? 11 22। 1122 का आंसर हो गया। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या बराबर, अतः छोटी से छोटी संख्या बराबर एक 1122। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 10F के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। ये खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें हमें सही विकल्प चुनना है और भरना है। अब देखिए इसमें क्या है, 8 15 12 35, इसमें दिया है 24, में यहाँ पे भरना है। अब देखिए बच्चों, इसमें हम 8 और 12 का लासा करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। हम 8 और 12 का लासा करेंगे तो कितना आएगा? 24। ऐसे हमें 15 और 35 का क्या करना है? लासा करना पड़ेगा। 15 और 35 का तो करिए। 15 और 35 का लासा, देखिए किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 से 15, 5 7 35, फिर 3 से, 3 एकम 3, 7 की 7, फिर 7 से, 7 एकम 7। अब देखिए 5 की 15, 15 7 कितने होते हैं? 15 7 105। तो इसका आंसर क्या आएगा? 105। तो 105 का क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 105। आया समझ में? क्या किया हमने? हमने 15 और 35 का लासा किया तो क्या आया? 105। और इसमें 2 क्वेश्चन है ऐसे ही। पहला मैंने करा दिया है, दूसरा आप खुद करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में 120 छात्र, कक्षा 1 में 120 है और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए पहले हमें छोटे छोटे समूह बनाने पड़ेंगे। तो इतने समूह बनाएंगे कि एक समूह में सभी छात्र बराबर आ जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मासा करना पड़ेगा। 90 और 120 का हम क्या करेंगे? मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? हल 90 और 120 का। तो क्या लिखेंगे? 90 और 120। कितनी बार जाएगा? 90 एकम 90 एकम 90, जीरो जीरो में से 0 का 0 हटाया, 12 में से 9 गया 3, तो कितना बचा? यहाँ पर 0 आ गया। 90, 30 दिया 90, तो क्या आ गया इसका आंसर? 30। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसमें छात्रों की संख्या कितनी होगी? छात्रों की संख्या बराबर 30। अतः छात्रों की संख्या बराबर 30। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अतः प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या 30।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, प्रत्येक समूह में कितने छात्र होंगे? 30 छात्र होंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए मैंने बीच में छोड़े हैं, वो आप लोग खुद करना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4, 6, 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम होंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले इन सवालों में क्या करना है, इन सवालों में पहचानना है किसमें मासा होगा और किसमें लासा होगा। इसकी एक अच्छी पहचान है, देखो जब भी सवाल में बड़ी से बड़ी आए तो उसमें क्या होगा, मासा कर देना, और छोटी से छोटी आए तो उसमें लासा कर देना, ठीक है ना। मोस्टली सवालों में ऐसा ही होगा। अब देखिए इसमें इसका हल कैसे होगा। क्या कह रहा है सवाल में, एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4, 6, 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। अब शेष आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम जो जिसमें जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें लासा होगा। अब लासा में जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक को बच जा रहा है ना से, अब बच जाता है तो हमने एक को हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें हम लासा करेंगे 4, 6, 9। किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 की 9, 2 एकम 2, 3, 9, 3 एकम 3, 3 तरफ 9, 1, 1, 1। अब तो उसका आंसर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36। कितना आंसर आ गया इसका, 36। तो हम क्या लिखेंगे, 36 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 36। अब एक आम क्या बचा रहा है, शेष रह गया है। क्या रह गया है, शेष। तो हम क्या करेंगे, 36 प्लस 1 बराबर 37। तो हम लिखेंगे टोकरी में कम से कम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोकरी में 37 आम होंगे। टोकरी में 37 आम होंगे, या फिर टोकरी में कम से कम 37 आम है। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9th वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट। एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। क्या है, एक व्यापारी कहाँ जाता है, हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। तो वे दोनों यदि 3 जनवरी को एक साथ गए हो तो अगली तिथि क्या है यहाँ पे, अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हर चौथे दिन एक व्यापारी है, वो हर चौथे दिन जा रहा है, और जबकि दूसरा कितने 10वें दिन जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लासा करेंगे, ठीक है। हल 4 और 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 5 की 5, फिर 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो कितना आंसर आ रहा है, 20 आ गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे वे दोनों यदि 3 जनवरी को
वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? वैसे आंसर इसका 20 आ गया। 2 × 5 बराबर 20। तो हम क्या करेंगे अब 3 क्या कब जा रहा है? 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए 3 जनवरी। तो हम क्या करेंगे? 20 में हम 3 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 23 जनवरी। तो हम लिखेंगे 20 + 3 बराबर 23। तिथि क्या आ गई? तो हम लिखेंगे अगली तिथि कब होगी? अगली तिथि 23 जनवरी। तो क्या होगा इसमें? 23 जनवरी को वो क्या करेंगे? एक साथ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन? अब देखिए बच्चों, ये वाला आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब इसमें आप करना, मैंने आपको बताया जो बड़ी से बड़ी आए तो उसमें मासा करना, और छोटी से छोटी आए तो उसमें क्या करना? मोस्टली सवालों में ऐसे ही होगा। ठीक है, नहीं आए समझ में तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।